हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद में एक नई नई समस्याएं तैयार हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने पहले के वीडियो में बात करी थी कि 26 के बाद में आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाने वाला है और जनवरी के लास्ट जो 2-3 दिन बचेंगे उन्हीं में ही आपके एग्जाम्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको लेकर के टाइम टेबल आपका जो रिवाइज टाइम टेबल है वो जारी हो गया है और 27 से 30 के बीच में आपकी फर्स्ट ईयर बैक पेपर और सेकेंड ईयर के रेगुलर जो 3 पेपर बचे हुए थे उनकी एग्जाम्स होने वाली हैं। 29 को आपके 2 पेपर रहने वाले हैं और 30 को 1 पेपर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके 2 दिन में ये सारी एग्जाम्स हो जाने वाली है। नई अपडेट्स को लेकर के आप यहाँ पर देखिए कि स्थगित जो परीक्षाएं हैं वो 27 जनवरी से टाइम टेबल घोषित हो चुका है। टाइम टेबल को लेकर के हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, तो आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उधर से उसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट जो रिवाइज टाइम टेबल है उसको डाउनलोड कर लेंगे। पर अभी आप देखिए कि वीएमओयू जो कोटा यूनिवर्सिटी से काफ़ी स्टूडेंट प्राइवेट बीए कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, तो उनका भी टाइम टेबल आ गया है, उनकी भी एग्ज़ाम शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ में कंडक्ट कैसे करना है, तो ये एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के सामने आ गई है। उसको लेकर के बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप बीएसटीसी का 1 पेपर स्किप कर सकते हैं या 2 पेपर स्किप कर सकते हैं, बट ये शर्त यहाँ पर ये रहेगी कि बाकी सभी पेपर्स में आपने ठीक ठीक काम किया होना चाहिए, क्योंकि 2 पेपर आपके बैक रह सकते हैं। अगर एक और पेपर में यानी कि 3 पेपर में अगर थोड़ा सा आपके मामला गड़बड़ रहता है तो आप सीधा फेल हो जाएंगे। बट 2 पेपर या फिर 1 पेपर में आपके नंबर कम रहते हैं या फिर आप एब्सेंट रहते हैं तो फिर आपका सिर्फ पेपर बैक रहेगा, जो कि आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आएगा जैसे ही 2-1 महीने बाद में, फिर उसके थोड़े 1-1.5 महीने बाद में फिर आपका दोबारा से बैक पेपर के एग्जाम होकर के आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है, अगर आप 1 पेपर स्किप करने की सोच रहे हैं। और दूसरी ओर अगर वीएमओयू वाली एग्ज़ाम है उसको लेकर के भी आप ध्यान रखें कि उसमें भी 1-2 पेपर आप स्किप कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये वाला पेपर मुझे ज़्यादा ही दिक्कत कर सकता है डीएलएड के एग्ज़ाम्स को लेकर के। बट मेन फिर भी वहाँ पर जो दिक्कत आ रही है कि एग्ज़ाम सेंटर्स पर थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा पड़ेगा कि एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर है तो फिर वहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कतें स्टूडेंट्स को हो सकती है। बट अगर आप कोशिश करिएगा आसपास में सेंटर हो तो फिर आप मैनेज करने की कोशिश करना, एक एक एग्ज़ाम आप दोनों की स्किप करके अपना जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी टाइम टेबल में वापस से बदलाव होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। टाइम टेबल देखिए सोच समझ करके जारी करना चाहिए था, बट अभी कल ही उनका वीएमओयू वाला टाइम टेबल जारी हुआ और कल ही इन्होंने जारी कर दिया, तो चांसेस हैं कि आपका फिर से एक बार टाइम टेबल ये चेंज हो जाए। बट अभी तक कोई भी श्योरिटी नहीं है, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि दोनों का एक एक पेपर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके दोनों एग्जाम्स के सेंटर आसपास में हो तो। अदरवाइज आपको फिर एक एग्ज़ाम अपनी छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे आप बीएसटीसी की छोड़े 2-3 एग्जाम्स या फिर वो वाली छोड़ें। पर मेन बात जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 3 पेपर एक साथ छोड़ते हैं तो आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर आप उधर वीएमओयू वाली जो 1-2 एग्जाम आप छोड़ देंगे तो वो पेपर बैक रह करके आपका बाद में क्लियर होते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके अपना एक फैसला, एक कदम जो आप उठाएंगे तो थोड़ा सा सोच करके उठाना है। जैसे ही टाइम टेबल स्थगित होने को लेकर के या इससे जुड़ी और नई अपडेट्स आएंगी तो आगे आने वाले वीडियोज में अपन डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इसके अलावा दोस्तों एक डाउट मेन आ रहा था कि हमारा फाइनलेशन कब होगा। काफ़ी कॉलेजों में अभी फिलहाल इंटरनल एग्जाम्स चल रही हैं, कुछ में जो फाइनलेशन के लिए डायरिया वगैरह बनाना है तो उनका सिलेक्शन वगैरह वो सारी प्रक्रिया चल रही है इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट करने को लेकर के। मेन जो यहाँ पर आता है कि फाइनलेशन कब होगा, तो वो आपके एग्जाम्स के बाद में ही फरवरी में ही होने वाला है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका फाइनलेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी तक इन्विजिलेटर्स का जो चयन होगा वो होने के बाद में ही फाइनलेशन की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। उसको लेकर के अभी तक कोई नोटिफिकेशन अलग से ऐसा कुछ आया नहीं है। नोटिफिकेशन कुछ आता है, कुछ भी नई अपडेट्स आती है, आगे आने वाले वीडियोज में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के तौर पर मेन अपडेट यही है कि 29 जनवरी को आपका 7वां और 8वां पेपर है 2 पारियों में और 30 जनवरी को आपका 9वां पेपर है पहली पारी में। तो ये पेपर्स की आपको गणित ध्यान में रखनी है। टाइम टेबल जो रिवाइज आया था वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है, उसको डाउनलोड करने रहा है। और मेन बात कि आपका एडमिट कार्ड वही रहने वाला है, एग्जाम सेंटर वही रहने वाला है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग पेपर्स लीक होने को लेकर के काफ़ी सारे र्यूमर्स जो चल रहे थे पीछे के दिनों में, तो उनको लेकर के आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर डिपार्टमेंट को पेपर लीक का पता चला है, पेपर में हूबहू प्रश्नों को लेकर के पता चला है, आपको ध्यान रखना है कि जो पहले के पेपर्स इधर उधर वायरल हो रहे थे तो सिर्फ उनके ऊपर ही अपना फोकस ना रखते हुए अपनी पूरी तैयारी करें, क्योंकि आपके पेपर्स
दोबारा से नए आने के पूरे चांसेस हैं। पहले वाला जो पेपर छप चुका था तो वो नहीं आने वाला है, क्योंकि पीछे के 3-4 पेपर्स में लीक को लेकर के काफ़ी सारे र्यूमर्स इधर उधर आए। सवाई माधोपुर वाले पत्रिका में भी अपडेट देखने को मिली थी कि इंग्लिश का पेपर हूबहू मिला था, तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब संयोग भी हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो आपके लिए एक नया पेपर ही आपको देखने को मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग जैसे और नई अपडेट्स आएंगी आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहें। आपकी एग्जाम तैयारी को लेकर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप उनको देख करके अपनी एग्जाम तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।